हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चाय तो हमने पी ली है और कुछ भी काम नहीं किया है, अभी सारा ही काम पड़ा हुआ है। तो झाड़ू वगैरह भी निकालूंगी। तो आप लोग बने रहिए, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों। और आज है ना कूलर भी निकालूंगी क्योंकि है ना गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई है। तो फैन है ना गर्म हवा देता है क्योंकि धूप ना दिन में बहुत ज़्यादा पड़ती है और रात को तो फिर भी ठंड लगती है बाहर सोते हैं तो। लेकिन रूम के अंदर तो ये क्या छत गर्म होती है तो इस वजह से तो काम से फ्री हो जाती हूँ दोस्तों। बने रहे, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। अभी पार्थ भी उठ चुका है तो वो बाहर खेल रहा है। तो गाइस अभी मैं हो गई झाड़ू वगैरह से फ्री। खाने ये सुखा दिए मैंने और पानी भी भर लिया है। नल आ रहे थे तो अभी तारों को पानी पिला रही हूँ गरम गरम, अच्छे से पी लेगी। क्या रात को चारा वारा खाती रहती है तो इस वजह से मॉर्निंग में फिर इसको प्यास लग जाती है। अब अच्छे से खा लेगी चारा। तो मैंने नींबू के अंदर भी छींटे लगा दिए, क्या जाले वगैरह हो जाते हैं, धूल मिट्टी ये हो रही थी तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे नींबू के पेड़ के दोस्तों काफ़ी सारे नींबू आ रहे, काफ़ी सारी गर्मियों में तो भाई है ना मतलब लाना ही नहीं पड़ेगा मार्केट से, तो बहुत ज़्यादा नींबू आ रहे। और पार्थ तो रुक नहीं रहा था दोस्तों, तो पार्थ को ना गोद में लेके मेरे को गाय को पानी पिलाना पड़ रहा है। अब जैसे दोनों बच्चे साथ में रहे ना तो मेरे को ज़्यादा टेंशन ना रहे अगर आर्यन यहाँ पे रहे तो। लेकिन ये क्या है, इसको कोई दिखता नहीं है तो हम जहाँ पे भी जाते हैं ना तो ये हमारे पीछे आ जाता है। तो इस वजह से भाई मेरे को ना वीडियो भी शूट करने नहीं देता बिल्कुल भी। और बाहर का फिलहाल हमारे देखो मकान से बाहर का कुछ ऐसा है, देख सकते हो। तो अभी मेरा बचा है पार्थ को नहलाने का और मेरे रूम को ना झाड़ू निकालनी है रूम में। इसको फाड़ दिया गाइस। ऐसी अंगुली दी कट। ये क्या कर दिया? अरे शैतान हो गया, शैतान हो गए तो। देख यहाँ अंगुली दे रहे क्या कर दिया ये? यहाँ अरे अंगुली दे फिर को दिया कर दियो। और इसने देखो ये क्या कांड कर दिया दोस्तों, पजामे को ऐसे फाड़ बोला दिए मम्मा, इसने। फैशन है फैशन। कोई बात नहीं है बेटू, कोई बात नहीं है, ओके। तो गाइस फाइनली भाई मैंने कर लिया है गेहूँ को साफ। पीसना खत्म हो गया था तो एक्स्ट्रा में कर लिया है। और अब है ना डायरेक्ट पीसने का ही काम रहेगा। तो सारे कामों से फ्री होके मेरा सबसे लास्ट में यही था पीसने का। एक चालना और बचा है, इसको और साफ कर लेती हूँ। और पार्थ को भी मैंने मिला के सुला दिया, अभी सो रहा है वो। और मेरा भी बस इसको साफ करने के बाद में डायरेक्ट नहाने के लिए ही जाऊंगी। तो खाना वगैरह तो हमने खा लिया है तो जल्दी से फटाफट इनको भी साफ कर देती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 2 का और मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है इनके अंदर। मतलब एक ही ड्रम को ना मैंने साफ किया है लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा डुंगली वगैरह बहुत ज़्यादा निकली है इतनी से ड्रम के अंदर ही। और हल्की हल्की इसमें ना इली होती है, जानते होंगे आप सभी भाई। तो वो ना पड़ गई थी इसके अंदर, लेकिन है ना हम टाइम रहते हुए हमने दवाई डाल दी थी तो इस वजह से भाई अभी वो ख़त्म हो गई है। मतलब पूरी तरीके से अब नहीं है, कोई हल्की हल्की इक्की दुक्की दिखी थी मैंने तो कोई ना। वैसे है ना थोड़ा सा ही बचा है, फिर अब तो नए गेहूँ ले लेंगे। वैसे भी अब काटना स्टार्ट कर दिया वैसे हमने, तो अब तो वैसे भी नए गेहूँ लेने वाले हैं। नए गेहूँ आएंगे तब तक हमारे ये गेहूँ पुराने वाले ख़त्म हो जाएंगे। इतनी ही है टंकी के अंदर, काम चल जाएगा। तो फ्री हो जाती है दोस्तों, नहाती मिलती हूँ आप सभी से मैं। तो गैस भाई इधर मैंने कर दिया खाना बनाने की तैयारी, पूड़ियाँ निकाल रही हूँ और सब्जी भी बना ली है। तो सब्जी तो मैंने गैस पे बनाई थी मिर्ची टमाटर की, क्योंकि आज मेरे जियाजी जा रहे हैं दोस्तों, उनकी ट्रेन है 7 बजे की, तो 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो ओनली एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, एक दिन रुके थे यहाँ पे तो। और आज वापस से रवाना हो रहे हैं हैदराबाद के लिए। है बेटा, तो मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ क्योंकि है ना गैस पे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो चूल्हे पे निकाल रही हूँ सभी के लिए, हमारा फास्ट भी है। तो सब्जी तो मैंने गैस पे बना ली थी। हाँ, और अभी फ़िलहाल जी गए सामान लेने के लिए, कुछ मिठाई वगैरह और घी के डब्बे ये यहाँ से लेके जाते हैं, साबुन वगैरह ये।
और दीदी ने कुछ और सामान मंगवाए थे, तो ये सब चीज़ें लेने के लिए गए हैं अभी मार्केट। तो अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, तब तक है ना मैं खाना रेडी कर देती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी। पूड़ियाँ निकाल रही हूँ भाई दोस्तों, खाना खा लो। और पार्थ रुक नहीं रहा, इसके पापा भी अभी तक आए नहीं है। बेटा देख, बेटा परेशान मत करना। पूड़ी खाएगा क्या तू? पूड़ी खानी है बेटा? मैं बच्चा थोड़ी परेशान करता है मम्मा को, मेरा तो अच्छा बच्चा है। हाँ लड्डू, अच्छा बच्चा है ना तो, मम्मा का अच्छा बच्चा। तो गाइस भाई मेरे जीजाजी आज चले जाएंगे, दीदी हो रही है वहाँ पे बोर दोस्तों। आज खुश है, लेकिन वो भाई आज है ना ऐसे बोल रही है भाई आज शाम को बैठ जाएंगे, फिर कल तक तो पहुँच ही जाएंगे जीजाजी वहाँ पे। तो थोड़ी हैप्पीनेस है, नहीं तो ना 2 दिन के अंदर तो ऐसे बोल रही थी मन ही नहीं लग रहा हमारा। हाँ बेटा, पूड़ी खाएगा क्या मेरा लड्डू? तो कोई ना दोस्तों, फिर बहुत जल्दी दीदी यहाँ पे आ जाएगी। आर्यन की एग्ज़ाम अभी अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी, तो एग्ज़ाम दिला के आएगी। क्योंकि अभी है ना देखो सफ़र के अंदर परेशान हो जाती है, नहीं तो वो भी आ जाती। लेकिन 2-3 दिन के लिए आए जी, तो फिर क्या ही आती, उसमें फिर जाना हो तो वापस। और ऐसी हालत में ना ज़्यादा ट्रेवल अच्छा भी नहीं होता। तो वो तो एग्ज़ाम दिला के फिर परमानेंटली जब तक डिलीवरी होएगी तब तक यहाँ पे रुकेगी भाई। तैयार हो चुके हैं और 5 भी बज चुके हैं। अब मैं निकलने वाला हूँ बस थोड़ी देर में खाना खा के। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। आगे देखो, गैस चूल्हा ना बहुत अच्छे से जल रहा है, सीधे से पूड़ियाँ अच्छी सक रही है, देखो कचौरी की जैसे। तो गाइस आज ही तैयार हो गए हैं, कपड़े वगैरह पहन लिए जाने के लिए। और अब मैं उनके लिए खाना पैक कर देती हूँ। खा के तो जा रहे नहीं है वो, ओनली ले जाने के लिए पैक करूँगी। और बाकी की हमारे लिए बाद में निकालूंगी जीजाजी को जाने के बाद। वो पापा गे पापा ओ कतरा खुशी है पापा। आजा पापा आ गए पापा। पैदल तो गाइस पार्थ के पापा भी आ गए हैं और मैं खाना पैक कर देती हूँ जीजाजी के लिए। फाइनली भाई मेरे जीजाजी यहाँ से निकलने वाले हैं। निकलने के लिए बैग एक टाक के देखो तैयार हो गए जाने के लिए। शूज पहन रहे हैं। जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। स्टेशन में छोड़ा था नहीं मेरे को, 6:30 बजे निकलने वाला था, स्टेशन में छोड़ते थे। हाँ तो लेट जा रहा ना खड़ा जल्दी तो जयपुर जाओ क्या ले जा, अरे कागज और वाले ये कर दो क्या कोई आ जाते तू अंदर आना ले आओ चलो करे मुझे चार पूछ दी तो पूछ पड़ा सा लो पूछ रहे हाँ